जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के 50 सवाल जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वे महावीर स्वामी को माना गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो जो सांची का स्तूप था वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वो आपको याद रखना है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी किस यूटी में है। यानी जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो जो गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी वो 1930 में शुरू की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण में गैस छोड़ी जाती है वो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर वो कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और सबसे जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जिसे स्टेप्स बोलते हैं वो कान में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। आपको याद रखना है हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। याद रखना है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब रहेगा। और भारत में किस प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल जो थे वे लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है।
तो जो भारत में सबसे लंबा बांध है, याद रखना है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं, यानी जो हमारे टीयर्स होते हैं वे किस ग्रंथि से निकलते हैं, तो लैक्रिमल ग्रंथि से हमारे आंसू निकलते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखना है आपको 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो ऑप्शन आपका डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो याद रखिएगा कि ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं, तो जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं वे समताप मंडल में उड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यहाँ पे आँखों से धुंधलापन छा जाता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो जो भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और जो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो जो आवर्त सारणी दी है आधुनिक वाली वो मोसले ने दी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो अकबर के दरबार में जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला पायलट कौन थी, तो भारत की जो पहली महिला पायलट थी वे सरला ठकराल थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो जो भूमध्य रेखा है वो भारत के कुल एक भी राज्य से नहीं गुजरती, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जो भारत में लोकनायक के नाम से जाना जाता है वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, याद रखिएगा कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया रोग किसे प्रभावित करता है, यानी पायरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा मसूड़ों को पायरिया रोग प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ध्यान में रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है, तो जो वैक्सीनेशन के जनक कहा जाता है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है,
तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ध्यान में रखना है, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वो द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो नमक का रासायनिक नाम है वो NaCl है, यानी सोडियम और क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है वो रैम है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा कि रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जो भारत में हवा महल है वो भारत के राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में एक शहर है जयपुर। तो जयपुर में हवा महल स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही जवाब है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।